वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। आपने काल के बारे में पढ़ा था। काल का यह दूसरा भेद है, भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल क्या होता है, किसे कहते हैं? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के कार्य समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब होता है स्टूडेंट्स, बीत गया, जो समय निकल गया है। ठीक है, जो समय बीत गया वह भूतकाल में माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं भूतकाल की पहचान। ठीक है, भूतकाल हमने समझ लिया, लेकिन इसे पहचान कैसे करेंगे? जिस वाक्यों के क्रिया के अंत में था है, थी है, थे हैं आदि आते हैं, उस वाक्य को भूतकाल में होना समझते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, रमेश पटना गया था। ठीक है, रमेश पटना गया था। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। राम ने रावण का वध किया था। नाना जी कहानी सुनाते थे। तो ये सारा बीत गया है। ओके, और भी इसके लिए हमें भूतकाल को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जितना हो सके हमें उदाहरण को यूज करना चाहिए। वह खा चुका था, वह आया था, मैंने पत्र लिखा था, रोहन खेलने गया था, बच्चा जा चुका था, मैं सोचती थी। तो ये सारे जितने भी उदाहरण हैं वो सभी बीत चुका है। जो भी हुआ है इसमें कार्य वो सारा बीत गया है। तो इन सभी सेंटेंस से, वाक्यों से यही पता चलता है कि सारे काम हो चुके हैं, इसलिए यह भूतकाल है। अब हम देखते हैं भूतकाल के भेद या प्रकार। भूतकाल के प्रकार, पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, समयकालीन भूतकाल। सबसे पहला देखते हैं सामान्य भूतकाल। जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान अब हम कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं उन वाक्यों को सामान्य भूतकाल में होना समझा जाता है। पहला देखिए उदाहरण, मैंने गाना गाया, आया ना लास्ट में, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई। और भी उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। श्री राम ने रावण को मारा, आया, मनोज घर गया, पानी गिरा, वह स्कूल गया था, मैंने समाचार देखा, श्याम ने पत्र लिखा, मैं समझ गई थी। तो इस प्रकार से हमने। अब दूसरा देखते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का अर्थ होता है निकट, पास की चीज़ें। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, कुछ देर पहले ही खत्म होना, समाप्त होना, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब आसन्न भूतकाल की पहचान देखिए, हम इसकी पहचान कैसे करते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की निकट समय में समाप्ति का पता चले वह वाक्य आसन्न भूतकाल में वाक्य होना समझा जाता है। उदाहरण के लिए, मैं अभी हिसार से आया हूँ। अभी आया है, आ तो गया लेकिन अभी आया है, नहीं, थोड़ी देर के ही पहले। और भी आगे उदाहरण है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। वो उठ गया है लेकिन अभी सोकर उठा है। ठीक है, उसने दवा खाई है, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, श्याम ने पत्र लिखा है। श्याम पत्र लिख चुका है लेकिन जब वो बता रहा है तो उसने तुरंत ही थोड़ी देर पहले ही ख़त्म किया है लिखकर, इसीलिए लिखा है। कमल गया है, कमल गया। मैं अभी स्नान करके आया हूँ। स्नान तो उसने कर लिया लेकिन वो तुरंत करके आया है, तुरंत ही पता चला है तो उसने बताया। राजा ने अभी इनाम दिया, राजा ने अभी थोड़ी देर पहले ही इनाम दिया। तो ये सारे आते हैं आसन्न भूतकाल के उदाहरण। अब हम आगे देखते हैं
पूर्ण भूतकाल, यह तीसरा भेद है भूतकाल का। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका है। जो समय हमने निश्चित किया था उससे पहले ही पूरा हो चुका है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है पूर्ण भूतकाल में, जो भी कार्य हो रहा है वो बहुत पहले हो चुका है, ठीक है, वो बहुत पहले हो चुका है, इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसको पहचानते हैं। जिस वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके थे आदि आते हैं वो पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ बहुत सारे हैं। मैं समझ गई थी, ठीक है, उसने कहा मैं समझ गई। राजा ने सजा दी थी, प्रजा बहुत खुश थी। श्याम ईमानदार था, पिताजी बाजार गए थे। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। चौथा अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो बच्चों देखा आपने, ये कार्य भूतकाल में शुरू हुआ ये हमको पता चल गया, लेकिन ख़त्म कब हुआ या फिर उसका ख़त्म होने का पता नहीं चला, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अधूरा है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल की पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। उदाहरण के लिए मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, ठीक है, मोहन मैदान में घूम रहा था, हॉकी खेल रहा था, ठीक है। और भी उदाहरण है, सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे, सुरेश गीत गा रहा था, चिट्ठी लिखी जाती थी, जा रही थी, यहाँ मिस्टेक है, जा रही थी। गीता हंस रही थी, वह समाचार देख रहा था, कमल जा रहा था। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। पांचवा आते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य का संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब संदेह हो, विश्वास, हमको पता नहीं है कि वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हमको मालूम नहीं, संदेह, ठीक है, संदेह से हम बोलते हैं, वो होता है संदिग्ध भूतकाल। इसकी पहचान है, जिस वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। उदाहरण, सुनील हिसार जाएगा, ठीक है, हमको मालूम नहीं है गया कि क्या किया, लेकिन जाएगा, एक संदेह है। अगला उदाहरण देखते हैं, बस छूट गई होगी, हम अपने हिसाब से बताते हैं अपने, ठीक है, कि बस छूट गई होगी, तुम गया होगा, तू गया होगा, तुम गए होगे, उसने खाया होगा। इस प्रकार से ये सभी, ललिता चली गई होगी, श्याम ने पत्र लिखा होगा। तो ये सारा चीज़ हो तो रहा है लेकिन संदेह है, ये हमें पता ही नहीं है, संदेह पे हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है 6, हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान, या फिर इसे हम और भी दूसरे तरीके से देख सकते हैं, इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। सबसे इसकी पहचान यही है कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि पहला काम जो है वो दूसरे काम पे ही निर्भर रहता है, ठीक है ना, पूरी तरह से। तो जिसमें क्रिया के होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं, ठीक है। एक क्रिया को पूरा करने के लिए दूसरी क्रिया की मदद लेना, वो हेतु मदकाल भूतकाल कहलाता है। उदाहरण देख लिए, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, जब मैं आगरा जाती तब तो ताजमहल देखती, है ना, ऐसे तो नहीं देख सकती। तो ये एक
बात है। दूसरा, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वह नाचती तो मैं गाता। यदि मैं आता तो वह चला जाता। यदि मैं आता तो वह चला जाता। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। तो इस काल में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। 7वां, समयकालीन भूतकाल। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते थे और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। अब ये आप जानते हैं कि रहा था, रही थी, हमने पहले भी कोई एक काल में इस पहचान को पढ़ा है। तो इसमें रहा था, रही थी के साथ साथ समय का निश्चित बोध देखा गया है। ठीक है, तो उसे ही समयकालीन भूतकाल कहते हैं। समय कितने निश्चित, कार्य जो है कितने समय में निश्चित हो पा रहा है, इस समय के साथ ही समयकालीन भूतकाल को बताया गया है। और उसके भी अंत में रहा था, रही थी होते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे। सेकंड, वे 2 दिन से खेल रहे थे। थर्ड, हम कल से दौड़ रहे थे। फोर्थ, तुम 1 सप्ताह से पढ़ रहे थे। फिफ्थ, रानी 3 दिनों से परेशान हो रही थी। तो इन सभी वाक्यों में क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। जो भी काम हो रहा है वो कुछ समय को लेकर के हो रहा है। जैसे पहली वाक्य में हमने देखा वो टीवी देख रहा था लेकिन 3 घंटे से देख रहा था। हाँ, लेकिन वो 3 घंटे कब का है ये इसमें हमें क्लियर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 3 घंटे से वो टीवी देख रहा था। तो ये कौन से में आता है? समयकालीन भूतकाल। समयकालीन भूतकाल वाले भेद में ये आता है। फिर वो 2 दिन से, तो 2 दिन से वो खेल रहा था, तो ये इसका 2 दिन इसमें मेन है। हम कल से दौड़ रहे थे, वो लोग कल से दौड़ रहे थे, है ना। फिर है, तुम 1 सप्ताह से पढ़ रहे हो, तो वो बच्चा हो चाहे कोई भी पढ़ने वाला, वो 1 सप्ताह से कंटिन्यू पढ़ रहा था। इस प्रकार से भूतकाल और उनके प्रकारों को बताया गया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।